अ, सभी को मेरा सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है फिर से मैथमेटिक्स क्लासेस में। आपकी 9th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है। आज हम ला रहे हैं आपके लिए पॉलिनॉमियल की एक्सरसाइज 2.2 यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी जो पिछली वीडियोस थी उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फुली 9th का चैप्टर समझने हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और उसके बाद आपकी सारी वीडियोस कंटिन्यू में आप देखते रहें, तभी आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक और बात, जो आप 9th में यूज़ करेंगे पढ़ेंगे वही आपका 10th में भी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी 9th को इतना लाइटली ना लें। 9th आपका दिखने में तो एक तरह से लोकल है, लेकिन आपके ये 10th में बहुत ज़्यादा काम का है। ओके, तो आप इसको फिर से तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। उसमें हम क्या पढ़ेंगे आपका है, हम पहुंच चुके हैं। इस बार मैंने कुछ नया किया है। स्क्रीन पर आपके सामने हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इससे आपको दोनों मीडियम वाले बच्चों को आपको सरल रहेगा कि आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप इस वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है या फिर इस वाले क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। तो आपको सारे क्वेश्चंस यहीं पर ही मिल जाएंगे, हिंदी में एंड इंग्लिश में। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपको एक बहुपद दिया गया है, पॉलिनॉमियल दिया गया है। हिंदी मीडियम वाले बहुपद को मैं यहाँ पर एक टर्म पॉलिनॉमियल से डिनोट करूँगा, यानी कि पॉलिनॉमियल बोलूँगा। तो जब भी मैं इस वर्ड को बोलूँ तो आप समझ आना कि मैं बात कर रहा हूँ बहुपद की। ओके, तो आपको यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी डिफरेंट वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड करनी है। आपको इसमें गिवन है फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू 0 पर, सेकंड है व्हेन x इक्वल टू -1 एंड थर्ड है व्हेन x इक्वल टू 2 पर। तो हम पहले फाइंड करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। First, your polynomial is 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 1. At x equal to 1 your value will be, जहाँ पर आपको x दिखे वहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या रखनी है 1 माइनस 4 इंटू 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3। लेट्स सॉल्व इट। 5 इंटू 1 5 माइनस 4 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3। your 5 minus 4 plus 3, your answer will be 5 plus 3 8 minus 4 and answer is your 4. Then you must say x equal to 1. At x equal to 1 the value of the given polynomial is equal to x 4. Okay, your standard form is px। हर पॉलिनॉमियल को हम किसके इक्वल में लिखेंगे, px के इक्वल में।
पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हम बात करें आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपको आगे लिखना है p वैल्यू ऑफ 1, p वैल्यू ऑफ 1, p वैल्यू ऑफ 1, p वैल्यू ऑफ 1। तो आंसर आ जाएगा p1 इक्वल टू 4। नाउ कम टू योर सेकंड, योर polynomial is same for your second your polynomial is px equal to 5x minus 4x square plus 3 at x equal to minus 1. Your second is x equal to minus 1. So at x equal to minus 1, your value of the given polynomial is p minus 1 equal to 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 whole of square plus 3. p minus 1 equal to 5 minus 1, your answer is 5, minus 4 into square of minus 1, 1 plus 3. Your p into minus 1 equal to minus 5 minus 4 plus 3. p minus 1, I am solving it only. Minus 5 minus 4 minus 9 plus 3, and your answer is p minus 1 equal to minus 9 plus 3 equal to minus 6. Your answer. Let's check. 5 minus 1 5, 5 minus 1 minus 5, 4 minus 1 square 1 minus 4. Okay, all right. Now come to your third part of your first question. Your polynomial, third part of your first question, your polynomial is px equal to 5x minus 4x plus 3. Okay, now let's check. Your value is at x equal to 2. We have to find your value at x equal to 2. Then at x equal to 2, x equal to 2, p into 2 equal to 5 into 2 minus 4 into 2 plus 3. p into 2 equal to 5 2s are 10 minus 4 2s are 8 plus 3. Let plus your positive numbers, collect your positive numbers and collect your negative numbers separately. 10 plus 3 your 13 minus 8. p2 is equal to 13 minus 8 is equal to 5. Your value at p2 is equal, your value at 2 of the given polynomial is 5. तो हिंदी मीडियम वालों को आपको ये लाइन लिखनी है, x बराबर 2 लेने पर। इसी तरह से आपको सभी में आप x की वैल्यू लेनी है, x बराबर 2 लेने पर। यह आपका बहुपद है px वैल्यू। ओके, इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं।
आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल इजी है और एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ given polynomial at your different conditions. Now come to your second question. Find P0, P1 and P2 for each of the following number। जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे ही आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान आपको निकालना है। यानी कि आपको यहाँ पर एक वैल्यू ना निकाल कर अब आपको 3 वैल्यू निकालनी है, 0 पर, 1 पर एंड 2 पर। ओके, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 बार होगा। कितनी बार होगा? 3 टाइम्स होगा। फर्स्ट लेते हैं पी वाई इक्वल टू, जो आपका पॉलिनोमल आपका फर्स्ट जो है इस टाइम पॉलिनोमल एक्स का ना होकर किसका है? वाई का। पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन की। पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। Second, your first question, polynomial of y is equal to y square minus y plus 1। ओके, फर्स्ट हमें 0 एंड फिर देन 1 एंड देन फिर 2 पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। हम पहले ले लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, तो आपका आ जाता है P0 इक्वल टू वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ पर आपको y की वैल्यू क्या रखनी है? 0। 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। P0 इक्वल टू 0 minus 0 plus 1 and your polynomial value of 0 is equal to 1, your first answer। Now you have to find same py again is equal to y square minus y plus 1 at x is equal to your 1। आपको 3 वैल्यू निकालनी है ना इसमें, P0, P1 एंड P2। सो अब हम निकाल रहे हैं x इक्वल टू 1 पर। P1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ P1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, जहाँ जहाँ y है उसकी जगह आपको क्या रखना है? 1 माइनस 1 प्लस 1। P1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 प्लस आपका ये कैंसिल हुआ, तो P1 इक्वल टू 1। P1 पर आपकी वैल्यू भी क्या आ गई? प्लस 1। ओके, अब आपको थर्ड, लेट सपोज हम इसको एन सेक्शंस में डिवाइड कर दें। आप अगर हम फर्स्ट वैल्यू निकाल रहे हो उसको हमने ए लिखा, हम सेकंड वैल्यू निकाल रहे हैं हम उसको बी पार्ट देंगे, और हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम सी पार्ट देंगे। ओके, सी पार्ट आप, तो आपका पी वाई वैल्यू आपकी पी वाई पॉलिनोमल है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये आपको बार बार लिखना होगा। अब आपको निकालना है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। एट एक्स इक्वल टू 2 पर लेट चेक एक्स इक्वल टू 2 पर, इट मीन्स P2। ओके, सो P2 it means value of 2 of the given polynomial will be y square, it means 2 square minus 2 plus 1। P2 square is equal to 2 to the 4 minus 2
plus 1. Let's collect your positive values and negative values separately. P2 4 plus 1 5 minus 2. आपको है ना प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू को एक साथ मतलब अलग अलग लिखा और फिर इसको हमने सॉल्व किया. आपके P2 वैल्यू योर 5 माइनस 2 योर 3 आंसर. आपके तीनों आंसर आपने निकाल लिए. इसी तरह से आपको बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस यानी कि बाकी के क्वेश्चंस ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ सॉल्व करने हैं. क्लियर. तो हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे. आपका पॉलिनॉमियल है पीटी. अब आपका ये पॉलिनॉमियल है टी के रेफरेंस में. किसके रेफरेंस में है? टी के रेफरेंस में. तो हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अभी मुझे नेक्स्ट पेज योर सेकंड क्वेश्चन, और इसके हमने जैसे कि उसमें पार्ट ए सॉल्व करेंगे हमने अपनी तरफ से दिया था. तो ये आपका पॉलिनॉमियल ऑफ टी इक्वल टू लेट. एक बार क्वेश्चन लिखने से के बाद आप उसको ज़रूर चेक कर लें कि आपने सही लिखा है या नहीं. 2 + t + 2t स्क्वायर. तो आपके पॉलिनॉमियल है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब माइनस t क्यूब. मैं ऐसा धीरे धीरे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा क्वेश्चन दूसरे पेज पर है. तो उसको t क्यूब. ओके. यार पॉलिनॉमियल आपको एट x = 0. अब यहाँ पर x नहीं है. अब आपके पास क्या है? t = 0. तो हमारे जो लास्ट वो था पॉलिनॉमियल, आपने वहाँ पे x लिखा था, x नहीं आएगा, सॉरी. ये आपका पॉलिनॉमियल y का है तो y = 0. सिमिलरली यहाँ पर y = 1 एंड सिमिलरली यहाँ पर y = 2 आ जाएगा. ओके. यहाँ पर एट t = 0 योर वैल्यू ऑफ P0 विल बी इक्वल टू 2. ये आपका प्लस है ना. 2 प्लस है t है. 2 + t राइट + 2t स्क्वायर. 2 + t यानी कि 0 + 2t स्क्वायर 0 × 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. तो आपका P0 वैल्यू आपकी मिलती है आपको यू विल फाइंड हियर 2 + 0 + 0 प्लस 2 × 0 minus 0. Your value of at 0 of the given polynomial is 2 + 0. 2 × 0 0 minus 0. So your answer is 2 at 0. Second polynomial. Second value of the given polynomial is your p value and your polynomial is pt equal to 2 + t + 2t square minus t cube. At t equal to 1, your value is at t equal to 1, pt equal to 2 + 1 + 2 into 1 of square minus 1 cube. आपको जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर आपको वैल्यू आपको 1 रखनी है. हिंदी में बात करें तो पी टी इक्वल टू 2 प्लस, अब इसको बस आपको सोल्व करना है, +2 ×
1 square 1 minus 1 cube 1. Your value of Pt is equal to 2 plus 1 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1. मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया. योर पी टी वैल्यू इज 3 प्लस 2 5 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर इज योर 4. एट टी इज इक्वल टू 1 योर पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. और ये बात ध्यान रखना इधर, ये बात ध्यान रखना इधर, ये आपकी P1 P1 P1. दो वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमें तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है. लेट एट टी इज इक्वल टू 2. तो आपके आ जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 प्लस टी वैल्यू इज योर 2 प्लस 2 इंटू जहाँ आपके पास टी है वहाँ पर आपको क्या रखना है 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब. Your p value at 3, your polynomial value of at 3 will be 2 plus 2 into square of 2 your 4, 2 2 जा 4. और सॉरी ये आपका माइनस इधर माइनस ओके माइनस cube of 2 your 8, your p value of at 3 your 2 2 जा 2 और 2 4 ये मैंने प्लस किए प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल. योर वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू 3. ओके इज इक्वल टू नॉट 3 4. Your third part C answer. हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया. अब चलते हैं आपके थर्ड पॉलिनोमियल पे जो आपका पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब. पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. योर थर्ड क्वेश्चन पार्ट ए हमें निकालना है फर्स्ट ऑफ P0. आपका गिवन पॉलिनोमियल है, ये आपका छोटा सा है, ये हम जल्दी कर देंगे. पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन P0 इज इक्वल टू 0 क्यूब. So P0 is equal to 0. Now your section B. Section B. Your given polynomial is px is equal to x cube at x is equal to 1. Your p1 value will be 1 whole of cube and 1 whole of cube value is 1. Now come your section C. Your given polynomial of x is equal to x cube at value of at x is equal to 2. Your p value of 2 will be 2 whole of cube.
So value of 2 will be your 2 cube. Your answer is 8. Okay guys, is now come your question number second of fourth. X minus 1 and x plus 1. Your polynomial is x minus 1 and x plus 1. Fourth, your polynomial fourth, let separate it in 4 parts. Part A, your polynomial of x is equal to x minus 1 or x plus 1. First minus, फिर second plus. x minus 1 and x plus 1. At point x is equal to value of 0, x is equal to x is equal to 0. Then your value of p0 is equal to 0 minus 1 and 0 plus 1. Your value of polynomial at 0 p0 is equal to minus 1 into plus 1 and p0 will be your 1 minus 1. ये आप लिख सकते हैं इनको minus 1 into 1. Okay. Your value of the part B. Now come your part B. Px is equal to x minus 1 and x plus 1 at x is equal to 1. Your value will be p1 is equal to 1 minus 1 plus 1. p1 is equal to 1 minus 1 0 into 1 plus 1 2 and p1 value is your 0. 2 into 0 0. Your second answer, part B. Now come your part C. Your given polynomial of x is equal to x minus 1 and x plus 1. Your value of at x is equal to 2. Then you find your p2 is here. P value 2 is equal to 2 minus 1 and 2 plus 1. अब जहाँ पे आपको x की वैल्यू 2 है तो जहाँ जहाँ x है आपको वहाँ पर क्या रखना है 2. तो मैं इसको सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए आपको बिना कुछ एक्सप्लेन किए इसलिए सॉल्व करें. तो क्योंकि हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट में 3 किए हैं, अब इसमें हमने सेकंड में भी आपके 3 कर चुके हैं. ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. तो अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पर्सनली बोल सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है. ओके. तो 2 minus 1 1 into 2 plus 2 plus 1 is equal to 3 and 3 ones are 3. Your C पोर्शन. ये हमने खुद ने अपनी तरफ से इनको पार्ट दिए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. इट मीन्स पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपने किस को सॉल्व कर लिया और किसको आपको करना बाकी है. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर. वापस से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, हमने सेकंड क्वेश्चन किया, हम फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड कर चुके हैं एंड फोर्थ कर चुके हैं. क्लियर. तो हमारे इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरियस फॉर्म. हमें विभिन्न
बिंदुओं पर आपको दिए गए बहुपद की मान आपको निकालने थे और जो हम निकाल चुके हैं 0 पर, 1 पर और 2 पर। अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की ओर। आपके थर्ड क्वेश्चन की ओर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है आपका वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है एंड आपको साथ में पॉलिनोमल भी गिवन है। जो मैंने ये अभी सर्किल किया है, इस गिवन वैल्यू पर आपको दिए गिवन पॉलिनोमल की वैल्यू निकालनी है। अगर वो वैल्यूज़ पॉलिनोमल की वैल्यू 0 आ जाती है तो देन यू हैव टू से द गिवन वैल्यू इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमल। ज़ीरोज़ का मतलब वही है कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू जो आप उसमें पुट करते हो तो आपका उस पॉलिनोमल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। सो अगर वो 0 हो जाती है तो वो उस पॉलिनोमल का एक ज़ीरोज़ होगा, इट मीन्स एक फैक्टर होगा। ज़ीरोज़ मीन्स होता है उसका एक फैक्टर होना। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिनोमल के फैक्टर्स फाइंड करने की। डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। तो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमल है पी एक्स इक्वल टू 3x + 1। फर्स्ट पॉलिनोमल है आपका, मैं बात कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट। पी एक्स इक्वल टू 3x + 1 और इसको आपको चेक करना है किस पर? आपको चेक करना है x इक्वल टू -1/3। x इक्वल टू -1/3 इसका एक ज़ीरोज़ है या नहीं है? ज़ीरोज़ यानी हिंदी में बोलते हैं शून्यांक। शून्यांक वह नंबर होता है जिसकी वैल्यू हम दिए गए बहुपद यानी पॉलिनोमल में रखने पर वो उसको 0 कर दे। देखते हैं -1/3 रखने पर ये पॉलिनोमल 0 होता है या नहीं। ओके, p 1/3 इक्वल टू यू हैव टू से एट x इक्वल टू 1/3। ओके, not 1/3, -1/3। so here also at x equal to -1/3, so p into -1/3 equal to 3 into -1/3 plus 1। 3 1s are 3, p -1/3 equal to -1, 3 1s are 3, -1 into 1 equal to -1 plus 1, -1 plus 1 0 equal to 0। yes, at x equal to -1/3 the given polynomial is 0। द गिवन पॉलिनोमल इक्वल टू 0। आपको लास्ट में ये लाइन लिखनी है एट x इक्वल टू -3 द गिवन पॉलिनोमल पी एक्स इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -3 is a zeros of the polynomial तो आपको लास्ट में यही लाइन लिखनी है सबके लास्ट में। अगर आपका ज़ीरोज़ है तो यस, अगर नहीं है तो नॉट, इज़ नॉट ए ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमल।
हिंदी में बात करें तो x बराबर -1/3 पर दिए गए बहुपद यानी कि पी एक्स बराबर 0 हो जाता है, अतः x बराबर -1 1/3 दिए गए बहुपद का एक शून्यांक होगा। ये आपको हिंदी में नीचे लिखना है एक परफेक्ट उत्तर के लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे बहुपद की, जिसमें पॉलिनॉमियल की पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपका पॉलिनॉमियल है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, और ये आपको फाइंड करना है ये 4/5 x इक्वल टू 4/5। एट x equal to 4/5, your value of the given polynomial at 4/5 equal to 5 into, जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या रखना है 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल, ये आपका 4 है, p इंटू 4/5 इक्वल टू 4 माइनस पाई, और ये इट मीन्स क्या आपका यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये x इक्वल टू 4/5 और दिए गए पॉलिनॉमियल का ज़ीरोस नहीं होगा। तो आपको लिखना है नीचे एट x इक्वल टू 4/5 पी एक्स does not equal to 0. So x equal to 4/5 is not a zeros of the given polynomial. ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। हिंदी में आपको लिखना है अतः x बराबर 4/5 पर पी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि p 0 नहीं होता है, अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है। ये हिंदी में मैंने लाइन इसलिए लिखी नहीं है, मैंने बोल दिया है, तो आपको यही लाइन आपके नोट्स में के रूप में लिखनी है। ओके, तो हम चलते हैं आपके थर्ड पॉलिनॉमियल योर सेज p इक्वल टू पॉलिनॉमियल ऑफ x इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर x² -1, वेयर आपको देखना है, अब आपको दो पर वैल्यू चेक करनी है 1 1 -1 x² -1। थर्ड आपका आ जाता है पी एक्स इक्वल टू x² -1। आपको यहाँ पर चेक करना है x इक्वल टू 1 एंड -1, दोनों के लिए ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, मतलब ये दोनों इसके ज़ीरोज़ होंगे या नहीं, ये दोनों ही आपको चेक करने हैं। ओके, सो हम पहले चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 1, your p1 value is 1² -1, p1 value is 1 -1 and p1 value is your 0। इट मीन्स यहाँ पर भी आपका ये आपका 0 आपका बन चुका है 1 पर, इसका मतलब ये इसका ज़ीरोज़ है। क्लियर? अब मुझे चेक करना है एट x इक्वल टू -1 पर p -1 इक्वल टू -1 होल ऑफ स्क्वायर -1, p -1 इक्वल टू 1 -1, p -1 इक्वल टू 0। दोनों ही कंडीशंस में आपके 0 आ गए हैं, तो आप लिखोगे
at p at x is equal to 1 and minus 1, px is equal to 0. So x is equal to 1 and minus 1 are zeros of the given polynomial. पॉलीनॉमल और ये आपका है R। ओके, इस तरह से आपको 4th, 5, 6 कंटिन्यू करते रहना है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4th, x+1 and x-2। क्वेश्चन नंबर 4th of 3rd, px is equal to x+1 and x-2. You have to check your zeros at -1 and 2. X is equal to -1 and -1 and 2. X is equal to -1 and 2. Okay. Now let's check value of at x is equal to -1. Your p -1 is -1 plus 1 and -1 plus 1 and -1 minus 2. Your value at -1, p -1 is equal to -1 plus 1, 0 into -3, and your value will be at -1 is equal to 0. आपकी -1 पर तो 0 आपका पॉलीनॉमल हो गया। अब मुझे चेक करना है p2 पर एट x is equal to 2 and your value of given polynomial at the point 2 plus 1 and 2 minus 2. Your value of 2 is equal to polynomial at 2 3 into 0 and p2 is equal to 0. So यहाँ पर भी आपको यह वही लाइन लिखनी है वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोर्शन में लिखी थी, थर्ड के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में लिखी थी। ये ज़ीरोज़ हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में आपके पास ज़ीरोज़ हैं तो आप लिखोगे एट x is equal to 1 and minus x is equal to -1 and 2, px is equal to 0. So x is equal to 1 minus 1 and 2. X is equal to -1 and 2 are zeros of the given polynomial. Zeros of the polynomial. ओके, आई विश कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं चलता हूँ आपके 5th पॉलीनॉमल पे। 5th
पॉलिनॉमल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको इस पर x इक्वल टू 0 पर ही निकालनी है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सारे सिंपल हैं तो आपको समझ में आ भी गया होगा। तो फिर हमें क्या करना है, आपका पॉलिनॉमल है, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ पर फाइंड करना है x इक्वल टू 0 इसका पॉलिनॉमल है या ज़ीरोज़ है या नहीं है, एट पॉइंट x इक्वल टू ज़ीरोज़। आपको तो ये दिख ही रहा होगा कि ये ज़ीरोज़ ऑब्वियसली है, फिर भी हमें इसको देखना है, आपको शो करना है कि कैसे। एट x इक्वल टू 0 p0 इक्वल टू 0 होल ऑफ स्क्वायर, इट मीन्स p0 इक्वल टू 0। सो यू से एट x इक्वल टू 0 px value of the given polynomial is 0. It means px is equal to 0. So x is equal to 0 is zeros of the पॉलिनॉमल। पॉलिनॉमल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ POLY, जैसा कि पहले भी लिखा था। तो आपका नेक्स्ट पॉलिनॉमल की तरफ चलते हैं, जिसके ज़ीरोज़ फाइंड करने, जिसके ज़ीरोज़ आपको सेटिस्फाई चेक करने हैं कि वो इसका ज़ीरोज़ है या नहीं। नेक्स्ट पॉलिनॉमल है आपका LX प्लस M, LX प्लस M। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। LX प्लस M, LX प्लस M, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी माइनस M अपॉन L पर। क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिनॉमल ऑफ x इक्वल टू LX प्लस M, और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको x इक्वल टू माइनस M अपॉन L पर। क्लियर? तो आपको लिखना है एट x इक्वल टू माइनस M अपॉन L, देन योर वैल्यू ऑफ माइनस M अपॉन L इक्वल टू L इंटू, जहाँ वैल्यू ऑफ आपकी x है वहाँ पर क्या लिखना है, M अपॉन L, M अपॉन L, एंड वो भी किस में, माइनस में। तो ये आपका ब्रैकेट में चला जाएगा, प्लस M, P इंटू माइनस M अपॉन L इक्वल टू L से L कैंसिल, L वन ज़ा L, L वन ज़ा L। सो योर आंसर इज माइनस M प्लस M, माइनस M प्लस M 0, and your value also 0. So at x equal to minus M upon L, your polynomial of x is equal to 0. So x is equal to minus M upon L is zeros of the polynomial Now come to your next polynomial, 3x square minus 1, 3x square minus 1. Question number 7. Question number 7. Your polynomial is 3x square minus 1, where x equal to, your zeros are, हमें चेक करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है, माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन 3।
माइनस 1/√3 एंड 2/√3। चलो चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू -1/√3। So your value of polynomial at 1/√3 is equal to 3 into -1/√3 whole of square minus 1। Your value of p√3 is equal to माइनस, मेक श्योर कि आपका माइनस में, ओके, माइनस 1/3। द स्क्वायर ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 1/3, 3 1 जा 3 एंड प्लस -1 एंड योर वैल्यू इज 1 - 1, सो +1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो नाउ चेक at x is equal to 2/3, your value of p 2/3 will be 3 into 2/3 whole of square minus 1। let's check here 2/3 or 1/3, here 2/3, okay, so I am right way। your p√3 is equal to 3 into 2 2s are 4 and 3 3s are 9 √3 at is equal to 2/√3, okay, and √3 value is square of √3 your is equal to 3, 3 1s are 3 and -1। your p 2/√3 is equal to 4 1s are 4 -1 is equal to 4 - 1 3। सो आपको यहाँ पर पता है क्या लिखना है, आपको लिखना है कि ओनली आपका ये वाला ज़ीरोज़ है। अब ये लाइन आपको खुद को ही लिखनी होगी आपके नोट्स में, जैसे कि मैंने ऊपर पहले बताया था। अब इसमें आपको सेपरेटली लिखनी है। ये आपका x इक्वल टू -1/3 आपका एक ज़ीरोज़ है। इसको, इस स्टेटमेंट को आपको सही तरह लिखना है जैसा ऊपर मैंने बाकी के में लिखवाया है ना। अभी तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको। और ये आपका एट x इक्वल टू 2/3 √3 है ये, है ना, √3 2/√3 आपका ज़ीरोज़ नहीं है, ज़ीरोज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरोज़, ठीक है, ये आपका ज़ीरोज़ नहीं है। अब इसका स्टेटमेंट आपको लास्ट में आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, जैसे कि पहले हमने बाकी के 6 में लिखा था। ये आपका 7th है। अब चलते हैं आपके 8 वाले स्टेटमेंट पे, 8 वाले पॉलिनोमल पे। आपका 8 वाला है px इक्वल टू 2x + 1। इस पर आपको एक पर ही चेक करनी है, 2x + 1। आपका 8 है px इक्वल टू 2x + 1 और आपको 0 चेक करना है x इक्वल टू 1/2 पर। सो एट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2, योर p इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2 इंटू द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2 प्लस x, 2 1 जा 2 आपके कैंसिल हो गया, ये क्या है +1। तो आपके p एंड 1/2 वैल्यू इज 1 into 1 एंड +1। p इंटू 1/2 इक्वल 1 + 1 2। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। 1 से लेके 10 तक तो आपको सभी को काउंटिंग आती ही होगी, और प्लस मतलब प्लस होता है और इक्वल टू मतलब इक्वल होता है, क्लियर। और पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। इसी तरह से आपके हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन अब आपके ख़त्म हो चुके हैं। देखते हैं हम एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमने
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट, इन सब के बारे में जानकारी ले लिए कि ये इसके पॉलिनॉमियल होंगे या नहीं होंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं हिंदी मीडियम में आपके दो क्वेश्चंस का मैं आपके इसमें 6 है, 7th और 8 शायद कट गए हैं नीचे, ले नहीं पाया मैं उनको। एंड आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस वेरीफाई कर लें, बाकी के दो को आपके क्वेश्चन वही है, आप बुक में भी आपके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 4th, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनॉमल्स। अभी तक आपने क्या किया था, कि आपको जीरो चेक करने थे, अब आपको यहाँ पर जीरोस फाइंड करने हैं। क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। फर्स्ट पॉलिनॉमल है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। मैं आपको जैसे जैसे है ना करता जाऊँगा आपको समझ में आ जाएगा। जीरोस फाइंड करने हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन की, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 फोर जीरोज पी एक्स इक्वल टू 0। ये लाइन आपको हर लाइन में लिखनी है, इस फोर्थ क्वेश्चन के हर लाइन में लिखनी है। पी एक्स को आपको 0 के इक्वल लेना है। सो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू -5। सो zeros of the polynomial और ये लाइन भी आपको हर बार लिखनी है, मैं आपको केवल एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, ऑफ द पॉलिनॉमियल इक्वल टू एक्स इक्वल टू -5, ये आपका इसमें जीरोज आ गया। क्लियर। ये लाइन आपको हर बार हर क्वेश्चन में लास्ट में लिखनी है कि आपके जीरोज कौन से फाइंड हुए हैं। आपके यहाँ पर केवल एक ही ज़ीरो निकला है। अब आपको देखना है कि आपके ज़ीरोज़ एक आएंगे या दो आएंगे। अगर आपके एक्स की वैल्यू या ये कहें डिग्रीज ऑफ वैल्यू आपके 2 है तो आपके 2 ज़ीरोज़ आएंगे। क्लियर। आपके 9th में आपके 2 डिग्रीज तक है बस, बाकी के आपको 10th में मिलेंगे। क्लियर। किसी भी पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्रीज होती हैं उसके ज़ीरोज़ की वैल्यू उतनी ही होती है। अब आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है। सेकंड पॉलिनॉमियल है x-5। सेकंड पॉलिनॉमियल आपका है x-5। 4 के सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपका px इक्वल टू x-5। वापिस से वही 4 zeros px इक्वल टू 0। सो x-5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5। वापिस से वही लाइन लिखनी है जैसा मैंने आपको पहले आपको नोट डाउन कराई थी। ठीक है। अब आपका थर्ड पॉलिनॉमियल है 2x प्लस 5। थर्ड पॉलिनॉमियल आपका, इसमें वो लाइन लिखना मत भूलना कि आपको सो द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल इक्वल टू 5। ओके, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ उस लाइन को, ध्यान रखें। थर्ड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू चलो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं इसको और ये वेरीफाई कर लेता हूँ 2x प्लस 5। थर्ड क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 4 zeros
4 zeros px is equal to 0, so 2x plus 5 is equal to 0 and 2x is equal to minus 5 and x is equal to minus 5 upon 2, x is equal to माइनस 5 अपॉन 2 और ये आपका 2। ओके, समझ में आ गया। तो आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है ज़ीरोज़ फाइंड करने का, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने कुछ और नहीं है, आपको बस उस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल रखना है एंड देन उसके लिए फिर आपको उसको सॉल्व करना है एज ए इक्वेशन। फोर्थ है 3x माइनस 2, फोर्थ पॉलिनॉमियल है px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, सो p फोर जीरोज़ px इज इक्वल टू 0। हिंदी में मैं आपको लाइन बता देता हूँ, शून्यांक के लिए px बराबर 0। सो आपका आ जाता है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। ओके, योर आंसर x is equal to 2/3. Now come to your next polynomial to finding your zeros. Px is equal to 3x. इसको तो इसी में कर देते हैं, फिफ्थ वाले को छोटा सा है। Px is equal to 3x। शून्यांक के लिए यानी कि ज़ीरोज़ के लिए 4 zeros px is equal to 0, so 3x is equal to 0 and x is equal to 0, तो इसका ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा 0। क्लियर, ये आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आपके सिक्स्थ वाले पॉलिनॉमियल पे, जिसके आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। px इज इक्वल टू ax जा वेयर a वैल्यू इज डज नॉट इक्वल टू 0। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन px इज इक्वल टू ax। आपको यहाँ पर ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो 4 zeros वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको गिवन कंडीशन है। 4 zeros px इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है, ये ध्यान रखना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है। तो 4 zeros ax इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालेंगे तो a आपका ट्रांसफर होकर 0 की साइड चला जाएगा। इट मीन्स 0 अपॉन a, या फिर ये कहें 0। क्लियर, सो x वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये आपका मिल चुका है आंसर सिक्स्थ का। सिक्स्थ वाले पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ के आगे 0 ध्यान रखिएगा। सबसे लास्ट में आपको एक लाइन जरूर लिखनी है, सो द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 0, यानी ओके, यानी कि दिए गए बहुपद का शून्यांक बराबर x बराबर 0 आपका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉलिनॉमियल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉलिनॉमियल आपका है px इज इक्वल टू cx प्लस डी, cx प्लस डी। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और फोर्थ का भी। सेवंथ क्वेश्चन px इज इक्वल टू
Cx plus d. So 4 zeros, Px इक्वल टू 0। आपको ज़ीरोज़ के लिए क्या करना है, Px इक्वल टू 0 रखना है जैसा पहले रखा था। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है Cx प्लस डी इक्वल टू 0, Cx इक्वल टू माइनस डी एंड x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। योर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, इट मीन्स ये जो आपका निकला है ये इसका क्या होगा, ज़ीरोस। क्लियर। हर पेज में आपका एक क्वेश्चन मैंने किया है जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और ये आपके नोट्स के रूप में आप अपने पेन से, अपने हाथों से, अपने रजिस्टर में खुद से इन सवालों को सॉल्व करें और अपने नोट्स बनाएं। और इसके साथ ही आपको जो हम यहाँ पर ये हमने पढ़ा है इसकी है ना PDF भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लेना ना भूलें। इससे पहले के जितने भी आपको वीडियोस बनाई गई हैं उनके भी PDF, जिससे कि अगर आपको लगता है कि मैंने बोला है जल्दी जल्दी बोला है या फिर धीरे धीरे बोला है, उससे ना बना के नोट्स आप इसमें से भी सॉल्व कर सकते हैं PDF लेकर। ये राइटिंग तो आपको समझ में आ रही होगी। अभी तो आपकी टच, ये आपकी टच वाली राइटिंग में। अब इसके साथ मैं बात करता हूँ, हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ नहीं आ जाती तब तक आप इन्हीं एक्सरसाइज का रिवीजन करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही आपको पब्लिश करा दी जाएगी और उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। एक्सरसाइज 2 आपकी बहुत ही काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इनको पार्ट्स में ना बनाकर, पर एक्सरसाइज को पार्ट्स में ना बनाकर 2.1 का एक ही वीडियो, 2.2 का एक ही वीडियो और 2.3 का एक ही वीडियो लाऊंगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी टाइमिंग में बड़ी लगे, लेकिन आप इसको ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।